नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी कहानी है हर माल 20 रुपए फेरी वाला। मैं रसोई में खाना बनाने में लगी थी, तभी मेरे कानों में फेरी वाले की आवाज़ आई, हर माल 20 रुपए, हर माल 20 रुपए। फेरी वाला रोज़ दिन के 11 बजे मेरे मोहल्ले में आ जाता था। रोज़ तो नहीं, हाँ कभी कभार मैं उससे छोटे मोटे सामान खरीद लेती थी। मैं अक्सर उसे अपनी बालकनी से देखती थी कि जब आवाज़ लगा लगा के थक जाता तो एक पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठ जाता था। मैं भी सोचने लगती कि पेट के लिए इंसान को क्या नहीं करना पड़ता है। मैंने सोचा इतनी गर्मी है, क्यों नहीं इसे पानी पिला दूँ। मैं 2 लड्डू और पानी लेकर उसके पास गई। लो पानी पी लो, थक गए होगे। अरे मेम साहब, आप क्यों परेशान हो रही हैं? थोड़ा संकोच करते हुए बोला। मैंने पूछा, कहाँ से आते हो? बोला, मैं कैलाशपुर गांव से आता हूँ। कैलाशपुर गांव, जो कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से वह पैदल ही अपनी ठेली चलाते हुए फेरी लगाता है। बताने लगा, घर में 3 बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है। सबके पेट के लिए तो आखिर करना ही पड़ेगा। पत्नी भी 2 घरों में झाड़ू पोछा का काम कर लेती है। मैंने पूछा, एक दिन में कितना कमा लेते हो? उसने बोला, कोई बंधा नहीं है, कभी 100, कभी 50 या फिर कभी बिक्री ही नहीं होती तो खाली हाथ भी लौटना पड़ता है। मैं वापस घर के अंदर आ गई और सोचने लगी कि 6 सदस्यों वाले परिवार, कैसे चलता होगा इनका खर्च। उसका इसी तरह रोज़ का क्रम चलता रहा। एक दिन मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी तो देखा आज उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी जो लगभग 12-13 साल की रही होगी। मैंने सोचा इतनी दूर से चलकर आ रहा है, इसलिए मैं 4 रोटी और सब्जी लेकर गई और बच्ची से बोला, लो खाकर पानी पी लो। मैंने फेरी वाले से पूछा, ये कौन है? उसने बोला, ये मेरी बड़ी बेटी है। पढ़ते हो बेटा? मैंने बच्ची से पूछा। उसने ना में जवाब दिया। मैंने उसके पिता से कहा, इसका दाखिला गांव के सरकारी स्कूल में क्यों नहीं कराया? उसके पिता ने बोला, क्या करूं मैडम जी, दाखिला कराऊंगा तो स्कूल कब जाएगी। ये कभी कभी अपनी माँ के साथ काम पर जाती है और नहीं तो अपने छोटे भाई बहनों को देखती है। इधर कई दिन बीत गए, फेरी वाला नहीं आया। लगभग 1 महीने बाद उसी फेरी वाले की लड़की ठेली लेकर आती हुई नजर आई। साथ में उसकी सहायता के लिए एक 14-15 साल का उसका साथी था। मैंने उससे इतने दिनों तक न आने का कारण एवं सबका हालचाल पूछा। लड़की की आंखों में आंसू आ गए और रो रो कर बताया कि कैसे अचानक उसके पिता की तबीयत खराब हो गई। गांव के डॉक्टर को दिखाया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दूर किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए ना तो उनके पास पैसे थे और ना ही कोई साधन। अच्छे इलाज के अभाव में उनकी मौत हो गई। कुछ दिन बीत जाने के बाद मैंने अपने घर वालों से बात की और उस परिवार को मैंने अपने घर के पास ही एक छोटा सा कमरा किराए पर दिला दिया और फेरी वाले की पत्नी को मैंने अपने यहाँ सुबह से शाम तक के लिए काम पर रख लिया। उसकी बेटी का दाखिला पास के सरकारी स्कूल में करा दिया। दोस्तों, अगर आपके आसपास भी कोई ज़रूरतमंद हो तो आप कृपया यथाशक्ति उसकी मदद करें। अगर हर कोई एक व्यक्ति या एक परिवार की भी मदद करता है तो कितने व्यक्तियों या परिवार की मदद हो जाएगी।